हाँ, विधानसभा तक ये आवाज पहुंचेगी तब हमारी आवाज बुलंद होगी। जोधपुर ने तो आज अपनी आवाज को सुन लिया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जोरदार लगाए ताकि आवाज यहाँ नहीं, बहुत दूर पहुंचा नहीं अपने को आवाज। हाँ, विधानसभा तक ये आवाज पहुंचेगी तब हमारी आवाज बुलंद होगी। जोधपुर ने तो आज अपनी आवाज को सुन लिया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, कृष्ण भगवान की, 363 अमर शहीदों की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सर्व समाज आज यहाँ विराजमान है इस चिलचिलाती धूप के अंदर में। किस लिए हम यहाँ आए हैं, हमारे सबके दिल में वो बात बसी भी है। तो मैं मेरी बात शुरू करने से पहले आप सभी को वंदन न्यून प्रणाम। अब बात यह है कि कई दिनों से ये प्रकरण चल रहे हैं। सम्मानित मंच, अगर मैं नाम लूँगा क्यों समय कम है, अपने पास में पीछे और वक्ता होंगे तो थोड़ी थोड़ी बात संक्षिप्त में रखें, मुद्दे की बात रखें ताकि हम ये संघर्ष को लड़ सकें और अपनी जीत हासिल कर सकें। बात यह है कि पर्यावरण, अभी आप हाथ में जो तख्तियां लेकर खड़े हैं, अपने को गर्मी लगी है, इसके ऊपर में सब जो तख्तियां के ऊपर में एक एक पर्यावरण का श्लोक लिखा हुआ है। हमको जरूरत पड़ी तब इसकी हवा ले रहे। जब इसके स्लोगन लिखे हुए से हमारे को राहत मिल रही है तो क्या ये पेड़ पौधे खड़े रहेंगे, हमको राहत नहीं मिलेगी? ये जीवन दान देते हैं, हमको प्राण वायु देते हैं, इनकी वजह से हम खड़े हैं, इनकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर जब पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा और पर्यावरण का नुकसान होता रहेगा और कानून भी कुछ नहीं करता तो वो कानून भी क्या काम का। जब कानून ही ऐसा है, इतना लचीला है कि हम कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कई सालों से कार्य कर रही है, मगर आखिर में जाकर क्या होता है, जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर हमको मुंह की खानी पड़ती है। हम हताश हो गए, निराश हो गए संघर्ष करते करते। तो ये आखिरी सेमीफाइनल तो अब हो गया और अब फाइनल की बारी है। ये लास्ट है, आर पार की लड़ाई है। जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा, भय नहीं होगा अपराधियों में, तब तक ये अपराध रुकने वाला नहीं है। पुलिस में जाते थे एक स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। तो ये आमजन का विश्वास है। पर्यावरण की रक्षा करना सबकी जरूरत है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की जरूरत है या किसी एक संस्था की जरूरत है या एक किसी वर्ग की जरूरत है। सर्व समाज को पर्यावरण की आवश्यकता है। क्या हमारे नेता जो हमारी नीतियां बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो रातों रात कोर्ट खुलवा सकते हैं? तो क्या ये पर्यावरण का कानून वो नहीं बनवा सकते? मगर आज तक हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, हमको आश्वासन मिला। आश्वासन के सिवाय क्या मिला मुझे साथियां? आप ईमानदारी से आज इस नेक और पवित्र भावना और इस आंदोलन में आप जुड़े हो। आप कहाँ से दूर दूर से चल के आए। मातृशक्ति श्री गंगानगर से आई मीनाक्षी जी, भादू बीकानेर से, जगह जगह से मातृशक्ति आगे आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? मैंने इनको बोला कि आप मत आइए, हम जोखिम उठा देंगे। बोलेगे क्यों नहीं आएंगे? तो इन्होंने ये जता दिया है कि पर्यावरण हर किसी के लिए जरूरी होता है। मेरे साथ में भावी से गोविंद जी सिर जो पर्यावरण संजीवनी संस्थान चलाते हैं, वो भी आए गाड़ी लेके। और क्या हमको सबका साथ मिलेगा तो हम ये जीत हासिल जरूर करेंगे। ये लड़ाई, वैसे रामपाल जी ने अभी बोल दिया कि ये लड़ाई लंबी है, मगर लड़नी पड़ेगी। या नहीं लड़ेंगे तो हमारा धर्म संकट में है। वो 363 शहीद हुए, उस समय भी शायद इतना बड़ा जन सैलाब नहीं उबड़ा होगा। क्यों? कि उस समय सत्ता किसी के दूसरे हाथ में थी। वो जैसा करते थे वैसा होते थे, हमारा शोषण होता था, दोहन होता, हम झेलते। मगर अभी तो प्रजातंत्र है, हमारा राज है, और फिर भी हमारी नहीं सुनते। तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है साथियों। गौर करना, आप चिंतन करना, मनन करना। दोषारोपण तो आप किसी पर लगा सकते हो, मगर अपना आत्म और चिंतन मंथन करना कि क्या हम सही है या गलत हैं। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं तो फिर हम किसकी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाते हैं? 363 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, नारे लगाते हैं, और हम पर्यावरण का दोहन और शोषण करते हैं।
ये कब तक चलेगा? और किसी के खिलाफ में आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज दब जाती है। क्या कारण है? कमजोरी हमारे खुद के अंदर में है। हम सही तरीके से सही फैसला नहीं लेते और अपनी बात को बुलंद नहीं करते, अपनी आवाज को दबा देते। एक बार साथियों, आपने किसी के डर के भय से अगर किसी भी बात को आपने दबाया तो आपको जीवन भर तक बातें दबानी पड़ेगी। दुनिया डरने वाला को ज़्यादा डराती है। तो मैं मेरी बात को विराम देने से पहले मैं आपके सभी से एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा, इतना विश्वास रखना। विश्व लेवल में ये आंदोलन जाएगा, मैं आपको इतना पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। कारण कि पर्यावरण के लिए पूरा विश्व चिंतित है, पूरा विश्व पर्यावरण के लिए चिंतित है कि पर्यावरण बचना चाहिए। एक जो बच्ची थी 17 साल की, जो यूएसए में एक सम्मेलन हुआ था, उसने 2 लाइन बोल दी, वो पूरे विश्व में छा गई। क्या बोला था उसने? ग्रेटा नाम था उसका। उसने इतना ही बोला कि इतने जो लोग बैठे थे, विश्व लेवल का सम्मेलन था, उसने एक बात बोली थी कि हमारी पीढ़ी के लिए पर्यावरण का दोहन करके आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो पूरे विश्व में उसका नाम बच गया। तो आज हम पर्यावरण के चिलचिलाती धूप के अंदर में इन सड़कों पर निकले हुए, क्या ये विश्व नहीं समझेगा? जरूर समझेगा, मगर हमारे में एकता चाहिए। सर्व समाज को साथ में लेकर अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये किसी के हक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लड़ रहे हैं उनको हौसला दे देंगे तो भी वो क्यों कि हमारी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस आंदोलन को बुझने मत देना। और कल जो मानवासिया जंबेश्वर प्याऊ पे जो धरना चल रहा है, तो वहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ होगा ताकि एक संदेश जाए, लोगों में भावना जाए कि पर्यावरण को हमको रक्षा कैसे करनी है। तो बिल्कुल कानावासिया पर भी प्रकाश डालेंगे। मैंने सोशल मीडिया पे सोचा था कि लोगों ने समझ लिया होगा। अगर कानावासिया की घटना की अगर प्रकाश डालने की बात करूं तो कानावासिया की घटना एक ऐसी घटना है जो सरकारी जमीन जिसको नदी कहते हैं, उसमें से 80 खेजड़ी के पेड़ रातों रात जेसीबी की सहायता से उखाड़ लिए। और सुबह जब हम वहां पे पहुंचे थे तो एक मुजरिम उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ले जाने वाला था। तो वहां से मेरा फेसबुक पेज पे लाइव किया मैंने, 21 मिनट का वो लाइव है। देखते देखते वो हजारों में लाखों में चला गया और आप सब वो जुड़े हैं। तो वो सच्ची घटना है, सरकार की ओर से सरकार की नाकामी है उसमें। और उस घटना के बाद में 3 बार ज्ञापन दिया। तहसीलदार ने मौके पर उस मुजरिम को हमने पकड़ा, पूरे दिन उसको बैठाए रखा शांतिपूर्ण तरीके से। मैंने किसी भी सदस्य को बोला कि कोई भी फिजिकल वॉयलेंस नहीं करेगा, उसके साथ में मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि हमको कानून से लड़ना है। मारपीट करके हम छोड़ देंगे, उल्टे कानून मुकदमे ले लेते, उससे हमारी हार होती है। और ऐसा किया तहसीलदार ने, उसका नाम भी उसमें FI में से हटा दिया। ये इंसाफ है क्या? अब क्या लड़ाई लड़ेंगे? कोर्ट में जाएंगे, वहां पे जो मुकदमा बना है सरकार बनाम अज्ञात। अज्ञात का मतलब अभी पता नहीं कौन काटा। तो इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? प्रशासन के लोग जागे और हम लोगों को न्याय दें। और वो खेजड़ी आज यथास्थिति पड़ी है, 80 खेजड़ी यथास्थिति पड़ी है। और आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबूत सब मान्य है, फिर भी जांच नहीं हो रही। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कानावासिया खेजड़ी प्रकरण की पूरी तरीके से न्यायिक जांच हो और एक ऐसा कड़ा कानून बने जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना हमको नहीं देखने को मिले। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी।